अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं संबोधित। सहकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजन केंद्रीय और राज्य अधिकारी ले रहे हैं भाग। कितना महत्व है, इसके साथ योगा, आयुष, फिट इंडिया, कई सारे प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छता का कार्यक्रम, हर घर में शौचालय पहुंचा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें, चाहे पानी हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे फिट इंडिया की मूवमेंट हो, ये सारे कार्यक्रम एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़े। और इसके साथ साथ मोदी जी ने 5 लाख तक का सबको खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया। और 5 लाख तो वो करते ही करते हैं, मगर बहुत थोड़ा बहुत जो दवाइयों का भी खर्चा होगा वो भी 30% से कम दामों में देने की व्यवस्था मोदी जी ने करी है। मॉडर्न साइंस नीचे गांव तक पहुंचे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम हुआ है। मेडिकल की सीटों में लगभग 2 गुना यूजी और पीजी बढ़ोतरी हुई है। और हर पीएससी सीएससी 5 साल के अंदर मजबूत हो जाए, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी जमीन पर उतारने का काम, इसको पॉपुलर करने का काम, और उसके माध्यम से दवाई बगैर का जीवन, आयुष, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये तीनों को इकट्ठा करो तो दवाई वगैरह का जीवन कैसे जिया सकता है, एक नया भारतीय मॉडल मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया है। मित्रों, सिर्फ योजनाओं से कुछ नहीं होता। श्रीमान मनसुख भाई बैठे हैं, मैं उनको तो बधाई देता ही देता हूं, मगर मोदी जी को भी बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं। इतने बड़े देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ओवरऑल स्वास्थ्य का बजट सिर्फ 2014 में 33,000 करोड़ था, 33,000 करोड़। इतने बड़े देश में 33,000 करोड़ रुपया, मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर जो खर्च होता था वो 1,000 की जगह 2,000 रुपया हो गया। ये भी बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। रिसर्च का बजट, जो आने वाली पीढ़ियां आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिसर्च कर रही हैं, उनके लिए पहले 900 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था, अब सिर्फ रिसर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 3 गुना बजट बनाने का काम किया है। और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 200 करोड़ रुपया, पहले ऐसा कोई हेड ही नहीं था। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ के लिए 200 करोड़ रुपया सालाना खर्च करने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है। कई सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मलेरिया मुक्त भारत, सार्वभौमिक टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य प्रोग्राम योजना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम योजना, फिट इंडिया, खेलो इंडिया और डायलिसिस प्रोग्राम, ढेर सारी कार्यक्रमों का जाला बुनकर विशेषकर गरीब व्यक्ति का, बच्चे का और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ही आज लगभग जन औषधि केंद्र 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। 2260 से ज्यादा दवाइयां और साधन मिलते हैं। और टोटल सेल का टोटल लगाए 9 साल का तो 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा गरीब का बचाने का काम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जन औषधि परियोजना में हुआ है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि आप आपके गांव में बता पाए। डायबिटीज की दवा बाजार का मूल्य जिसका 62 रुपया है, यहां जन औषधि केंद्र पर सिर्फ 5 रुपये में उपलब्ध होती है। हार्ट की दवाइयां
जिनका बाजार का मूल्य 91 रुपया है, यहां 7 रुपये में उपलब्ध होती हैं। और कैंसर की दवाइयां जो 2250 रुपया जिसका मूल्य है, वो 225 रुपये में उपलब्ध होती है। मेरा यही कहना है, और मैं खुद आज मनसुख भाई को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। विपक्ष वाले प्रचार करते थे, इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वालों को और कोई काम नहीं बचा है टीका करने के अलावे, कि दुकानें तो खोल दी, दवाइयां नहीं होती है। मैंने औचक निरीक्षण मेरे क्षेत्र में 4 दुकानों का करा है, मेरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन भी था, मैं खुद जाकर चेक कर आया हूं, दवाइयां उपलब्ध भी है और अच्छी क्वालिटी की दवाइयां मिल रही। ये विश्वसनीयता जो बनी है, ये विश्वसनीयता गरीब के स्वास्थ्य की कुंजी है, चाबी है। और सबसे बड़ी बात, यही सेंटरों से सिर्फ 1 रुपये में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, मतलब पैड, सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के लिए दिए जाते हैं। और अब तक 46 करोड़ नैपकिन सिर्फ 1 रुपये से बच्चियों को देने का काम ये जन औषधि कर रही है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। गरीब बच्ची के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 रुपये में नैपकिन देना और स्वास्थ्य पूरे परीक्षणों पर खरा उतरा हुआ नैपकिन देना, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। मित्रों, 46 करोड़ नैपकिनों का वितरण अब तक हो चुका है और ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, विश्व के फार्मा क्षेत्र में जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन, सस्ती HIV दवाओं में भारत का विश्व में सप्लाई करने में सबसे पहला स्थान आज हो चुका है। भारत नंबर 1। फार्मा और बायोटेक प्रोफेशनल खड़े करने में, पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और दवा के ओवरऑल उत्पादन के अंदर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 आते आते सभी क्षेत्रों में हम